हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं और इसका लिंक है कि भगवान ने कहा कि वह अनासक्त भाव से पालन कर रहे हैं और वह सृष्टि और संहार भी कर रहे हैं। ये भी सुना। तो सृष्टि करने में तो किसी को आप देवता बना रहे हैं, किसी को मानव बना रहे हैं, किसी को पशु बना रहे हैं, किसी को पक्षी बना रहे हैं। तो ये तो अन्याय हुआ ना। आप करें नहीं नहीं नहीं, लेकिन मान लीजिए हम सभी लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये भगवान के सामने खड़े होते हैं, कहते ठीक है तुम बन जाओ कुत्ता, तुम बन जाओ देवता, तब भी नहीं कहते, तब भी ये कहते कि अन्याय नहीं है। सचिन तेंदुलकर जब बोल्ड हो जाते थे तो ऊपर देखते थे, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने बोल्ड किया, और जब 100 मारते तब तो आप देखेंगे कि इस जगत में लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान अन्याय कर रहे हैं। हम कितने अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े धर्म भीरू व्यक्ति हैं, धर्म से चलने वाले व्यक्ति, वैसे इतना गड़बड़ हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है या और भी भावना आ जाती है जिससे भगवान के प्रति लोग अश्रद्धा कर लेते हैं। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई व्यक्ति कहे कि आप इस प्रकार से लोगों में विषमता, लोगों को या जीवों को विषम स्थितियों को प्रदान कर रहे हैं। आपने तो कहा विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार ऐसा कर रहा हूँ, मतलब ये शाश्वत प्रक्रिया है। तो आप इसे बंधन में नहीं पड़ जाएंगे। जो व्यक्ति अन्याय कर रहा है वो बंधन में नहीं पड़ जाएगा। क्या ये बात स्वीकार्य है? भाई जो न्याय करे वह तो बंधन में नहीं पड़ता, लेकिन जो अन्याय कर रहा है वह तो बंधन में पड़ेगा ना। तो भगवान कहते हैं ना, मैं इन सारी चीज़ों में उदासीनवत रहता हूँ, उदासीन जैसा रहता हूँ। मैं इन सारे कार्यों में, चाहे सृष्टि हो चाहे पालन हो, इसमें मैं आसक्ति से रहित नहीं होता। कोई मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, फेवरेट नहीं, कोई मेरे फेवरेट नहीं है। हर जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार चल रहा है, कर्मों के अनुसार वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के फलों को भोग रहा है और मैं इसमें उदासीन रहता हूँ, उदासीनवत रहता हूँ, उदासीन नहीं रहता हूँ, उदासीनवत रहता हूँ। तो श्लोक बड़ा सुंदर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले बोलिए इसको मेरे पीछे। न च मां तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, न च मां तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, उदासीन उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, 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 न च मां तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, न च मां तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, उदासीनवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। बोलिए। न च मां तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, न च मां तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, उदासीनवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। न च माम, और न ही माम मुझको, तानि कर्माणि वह सारे सृष्टि आदि के कर्म, निबधनन्ति बांधते हैं मुझे, न निबधनन्ति, बदनंती मतलब बांधते हैं, निबधनंती मतलब नितराम बदनंती, अच्छे से बांधते, और ना निबधनंती मतलब बिल्कुल भी नहीं बांधते, जरा सा भी नहीं बांधते धनंजय। कैसे? तो कह रहे उदासीनवद आसीनम, उदासीन जैसा मैं बैठा हूं, असक्तम तेषु कर्मसु, उन कर्मों में असक्त रह करके, अनासक्त रह करके, आसक्त नहीं है असक्त है, जो सक्त न हो। आसक्त मतलब बहुत आसक्त है, असक्त शब्द है। अब यहां बहुत रुचिकर पॉइंट्स हैं। ये उदासीनवत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर पूर्णतः उदासीन हो जाए भगवान, तो फिर वह कोई कार्य ही नहीं करेंगे, न सृष्टि का कार्य करेंगे, न पालन का कार्य करेंगे, और न ही संहार का कार्य करेंगे। जो व्यक्ति पूर्णतः उदासीन है वो कोई पार्टिसिपेशन करता ही नहीं है, उसे मतलब ही नहीं है। लेकिन यहां उदासीनवत कह रहे हैं, अर्थात उनका कर्तापन है, भगवान करवाते हैं, भगवान ही सृष्टि करते हैं, भगवान ही पालन करते हैं, और भगवान ही
सहार करते हैं। लेकिन जैसे मान लो कोई उदासीन व्यक्ति है जिसको इन कार्यों से मतलब ही नहीं हो, ऐसे भगवान हैं। ये समझ पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये उदासीन वत। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जज है, वो जज किसी को बोल रहा है फांसी हो जाए, किसी को बोल रहा है कि कुछ संपत्ति मिल जाए, उसमें वह उसके जजमेंट के बिना कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन वो पूर्णतः उदासीन है इस मामले में कि किसको क्या मिलता है। भगवान के सैंक्शन के बिना किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन भगवान इस संबंध में निर्लिप्त है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। अनमनस्क भी कह सकते हैं, इंडिफरेंट जैसे, इंडिफरेंट जैसे अब आप लोग के घर में क्या खाना बना है उस संबंध में मैं उदासीन हूं कि नहीं। हमारे घर में क्या बना उस समय आप उदासीन हैं। तो ना आपने वहाँ पे सृष्टि करी, ना उसका पालन कर रहे हैं, और ना सहार कर रहे हैं। सहार हम लोग ने घर में आप लोग सृष्टि करते हैं और कुछ समय के लिए उस भोजन को बने रहने देते हैं, फिर सहार कर लेते हैं, खा जाते हैं। तो अब दूसरे के घर में क्या पक रहा है उसे तो बिल्कुल उदासीन है ना। उदासीन वत जैसे तो है नहीं कि यहीं से सोच रहे हैं और खाना पक रहा है। भगवान उदासीन वत हैं। जो तुम्हारे मन में आए करो और उसका फल भोगते रहो, लेकिन फल अपने आप नहीं भोग सकता है व्यक्ति। फल को भगवान ही देने वाले हैं, उनकी व्यवस्था से ही सब कुछ हो रहा है। ये बात उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। अध्यक्ष वो देख रहे हैं, हाँ होता है, लेकिन वह उसमें निर्लिप्त रहते हैं। हम लेकिन निर्लिप्त नहीं रहते। किसी का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो माँ निर्लिप्त रहती है, अरे लपेट लपेट के मारती है, नहीं मारती है। झाड़ू से पिटाई तो बहुत लोगों की हुई होगी घर में, है ना। ये तो नहीं निर्लिप्त रहता है, पढ़ो पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, ऐसा तो नहीं है। इस बातें हैं, भगवान का ऐश्वर्य है ये। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। कौन से सारे कर्म? पूरे अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि के कर्म भी नहीं बांधते। अब ये एक बड़ी रुचिकर बात है, भगवान और जीव में कितना भेद है। हम एक गोलगप्पा भी खाएंगे अगर भगवान को अर्पित किए बिना, छोटा सा कर्म, तो बंध जाएंगे। ये क्या बात है? ये तो गलत बात है। ऐसे नहीं तो भाई गलत बात नहीं, तुम जीवात्मा हो, हम जीवात्मा है और भगवान भगवान है। भगवान सारे ब्रह्मांड को गोलगप्पे की तरह खा लेता। लाओ भाई, उसमें पानी पूरी की तरह पानी भरा हुआ जगह जगह, आधा पानी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। पानी पूरी में आधा पानी भरा रहता है, उसे खाएंगे, भगवान को अर्पित किए बिना तो पाप लगेगा, कर्म लगेगा। लेकिन भगवान सारे ब्रह्मांडों को पानी पूरी की तरह खा लेते कि नहीं? जब पानी भरा हुआ ब्रह्मांड में पानी पूरी की तरह खाते जा रहे खाते। लाओ, भगवान को क्या पसंद है? पानी पूरी। कौन सा ब्रह्मांड के रूप में वो खाए जा रहे खाए जाते हैं, सांस ले लेते खाए जाते हैं, और उन्हें कोई कर्म नहीं लगता। है ना आश्चर्य की बात। किसी के घर यहाँ पे तोड़ दीजिए, कितना बड़ा अपराध माना जाएगा। लेकिन भगवान अब कितनों के घर तोड़ दिए, ब्रह्मा जी का ही पूरा बिल्डिंग तोड़ के खत्म कर दिए, खा गए पूरा, उन्हें कोई करने लगता। दिस इज अमेजिंग पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। इंटरेस्टिंग है, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से विरक्त रहता हूं, आध्यात्मिक कर्मों से नहीं। भगवान आगे अपने भक्तों के प्रति विशेष आसक्ति को सूचित करेंगे। मयि ते तेषु चाप्यहम्, ये तु भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भजन करते हैं भक्ति भावना से, प्रीति से, उनमें मैं हूं और वो मुझ में है। इससे पहले बोल चुके हैं जीवात्मा मुझ में नहीं है, लेकिन यहां बोल रहे हैं मैं उनमें हूं और वह मुझ में है। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट समझना चाहिए। मैं आपको हिंट दे रहा हूं आगे के श्लोकों के लिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब आप जप कर रहे हैं तो वहां भी भगवान उदासीन है। भगवान भौतिक प्रकृति के कार्यों के प्रति उदासीन है। कितना हूं बड़ा व्यक्ति है महल बना ले, भगवान को उससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन आप यहाँ जल भी भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान को उससे बहुत मतलब है। काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, नहीं? वी डोंट हैव टू डू ग्रेट थिंग्स, वी हैव टू स्टॉप ट्राइंग टू डू ग्रेट थिंग्स, है ना। इस जगत में जो भी महान बनने का कार्य है वह केवल भगवान से, भगवान के प्रति विरोध का ही प्रदर्शन है। मेरी बातें समझ में आ ही रहेंगी। तो बहुत ध्यान से सुनना होगा। भगवान अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। देखिए तीसरे स्कंद में आप लोग सुनेंगे कि कैसे जय और विजय अंश रूप में इस जगत में आए तो भगवान उनके पीछे पीछे अपने सेवकों को बचाने के लिए आ गए।
3 जन्म भगवान पर, मतलब 3 बार अवतार लिए ताकि उन सेवकों को वापस अपने धाम वापस लेके चले जाए। कृष्ण इज वेरी अटैच्ड टू हिज सर्वेंट्स। चैतन्य भागवत में भी और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आप स्पष्ट देखते हैं, गोविंद को एकदम गले से लगा लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे कभी मत छोड़ना, मुझे कभी मत छोड़ना, मुझे एक क्षण के लिए भी मत छोड़ के जाना। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, मेरा बात आ रही तो मैं बोलता हूँ कैसे भगवान का कॉन्ट्रास्टेड नेचर है। कि एक बार कोई स्त्री थी, देवदासी थी, और वो गीत गोविंद गा रही थी बहुत मधुर कंठ में। तो उसकी आवाज़ महाप्रभु को सुनाई पड़ी पुरी में, तो उसकी तरफ वो दौड़ पड़े। तो आवेश में रहते थे, उनको ये भी मतलब अनुसंधान नहीं था कि वह कौन गा रहा है, इतना सुंदर मधुर कंठ में गा रही थी। तो भागे जा रहे हैं उस व्यक्ति का आलिंगन करने के लिए, हैं सन्यासी। तो अब एक समय में गोविंद उनके पीछे उनको नहीं रोकने का प्रयास करे, भाग रहे। तो महाप्रभु तेजी से भाग रहे हैं। तो फिर एकदम से बोले स्त्री गाए। तो स्त्री शब्द सुनते ही महाप्रभु बाह्य चेतना में आ गए, एकदम वहीं स्थिर हो गए एकदम। तो फिर उनको गोविंद को एकदम आलिंगन कर ले, कहते हैं आज अगर ऐसा हो जाता तो मुझे अपने प्राण ही त्यागने पड़ते। गोविंद तुमने मेरे प्राणों को बचा लिया, कभी मेरे को नहीं छोड़ना। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ भौतिक कर्मों में पूरी तरह से वे निरासक्त हैं, लेकिन अपने भक्तों को देखकर विह्वल हो जाते हैं। आप बहुत बार देखेंगे, सब बहुत बार देखेंगे। आप प्रथम स्कंद सुन ही चुके हैं, भीष्म देव को मारने के लिए क्यों आगे बढ़े भगवान, दिखा रहे थे तड़क भड़क। ये प्रस्तुत उनके मन में यही भाव आ रहा था कि अर्जुन को ये मार देंगे, अर्जुन को ये मार देंगे। भगवान अपने भक्तों से बहुत आसक्त है। त्वाम अकिंचन गोचरम, जो भक्त इस जगत में कुछ अपना नहीं मानते, केवल भगवान को अपना मानते हैं। भगवान भी यही मानते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो बस ये केवल भक्त ही हैं। अहम भक्त पराधीनो इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में आसक्त नहीं हूँ। भगवान जब कह रहे हैं तो उसका दिखा रहा है कि भगवान पूरी तरह से सराठ हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जब चाहेगा वो सृष्टि करेंगे, और जब चाहेंगे वो, जैसे चाहेंगे वो पालन करेंगे, और जैसे चाहेंगे वो संहार भी कर देंगे। ये भगवान का अद्भुत क्षमता है। ये सब राज्य को यह बातें हैं। भगवान कृष्ण के बारे में लोगों को ये सब बातें नहीं पता, केवल राजाओं को पता है। ठीक है, राजाओं और रानियों रानियों को पता है, राजाओं को पता है, इसलिए राज्य को ही कह रहे हैं। अन्वय, धनंजय, हे धनंजय, तेषु कर्मसु असक्तम, उन कर्मों में आसक्ति रहती। किन कर्मों में? यानी कि सृष्टि, पालन और संहार कर्मों में आसक्ति रहित। उदासीनवत आसीनम, उदासीन की भांति अवस्थित। माम तानि कर्माणि न निबधनन्ति, मुझे वे सृष्टि आदि कर्म नहीं बांधते। सृष्टि आदि मतलब पालन में भी अनासक्त हैं। जिसने जैसा कर्म किया है वैसे उसकी सृष्टि हो रही है, समझ में आ रहा है। वैसे उसकी नाक का डिजाइन है, उसके कान के डिजाइन, उसकी बुद्धि वैसी है, नाक कान जो भी शरीर मिला है वह पूर्वगत कर्म के अनुसार है। ये समझ में आ रहा है। जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार निर्धारित हो जाता है कि इतने समय तक वो जिएगा, और इस बीच में उसका पालन कैसे होना है यह भी निर्धारित है। ये बात स्वीकार्य है। कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो बता भी देगा कि आपका इस जीवन में पालन कैसे कैसे होना है, आपकी जीविका कैसे चलेगी। हैं, हम हमारे बारे में बताया था तो हम देख लें कि हाँ वैसे ही हो रहा है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये पहले से ही निर्धारण है कि हमारी जीविका कैसे चलेगी और हमारे कर्मानुसार, और भगवान वैसी वैसी बुद्धि हमको देते हैं। तुम ये करो, इस समय तुम ये करो, अब तुम ये करो। एक बात बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ आप देख रहे हैं कि जगत एक तरह से देखा जाए तो बहुत एक तरह से नहीं, हर तरह से भयानक है, क्योंकि चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। यद्यपि हमको ये समझ नहीं आता, लेकिन जीवन भी समझा देता है कि नहीं। आपने महसूस किया होगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और एकदम से चीज़ें हमारे हाथ से छूटने लगती हैं। लोगों के आसपास भी आपने देखा होगा, उनका शरीर डिस्टर्ब होने लगता था सब कुछ। पदम पदम विपदम ही न तेषाम, ये जगत ऐसा है कि पद पद पर विपदा है और एकदम से मरण भी हो जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ऐसे अनस्टेबल स्थान में हम सिक्योरिटी का बारे में सोच रहे हैं, है ना। आप बैठे चल रहे होते में कोई 5000 रॉकेट चला देता है, लोग मर गए, खत्म कहानी। लोग सो कॉल्ड एंजॉयमेंट पड़े, आके लोग गोली मारते रहे। फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे, जो बाकी बच्चे लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे कि तुम सेफ नहीं हो। प्रभुपाद जी,
हवाई जहाज़ में जा रहे थे तो एक बीच में नोटिस आया कि लग रहा है कि हवाई जहाज़ क्रैश करेगा और बहुत सारे वार्निंग सिग्नल आने लगे, तो सब लोग हल्ला करने लगे। तो प्रभुपाद शांति से हरे कृष्ण मंत्र जप रहे थे, तो उनके बगल में शिष्य थे, वह भी जप रहे होंगे। बाद में न्यूज़ आई कि भाई ये हवाई जहाज़ बच गया, अभी क्रैश नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा, उन प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि बच गए, वी आर सेव्ड। तो प्रभुपाद ने कहा कब तक कब तक बचोगे तुम, कब तक बचोगे? है ना बेचारे बात। कई बार आप लोग बोलेंगे अरे भैया बच गए, तो ये प्रश्न नहीं करते कि कब तक बच गए है ना। प्रॉब्लम ये कि हम लोग कुछ सोचते ही नहीं है। अगर सोचना शुरू करें तो समझ जाएंगे हम बहुत दिन नहीं जीने वाले, बहुत दिन बचने वाले नहीं हैं। बल्कि मैं ये देख रहा था, मैं पुराना वीडियो कुछ मैं प्लेलिस्ट को एडिट करना था, देखा पिछला 1 साल में अलग से लेकर अभी तक में शक्ल में बहुत परिवर्तन आ गया। अब व्रत बहुत हो गया हूँ तो ऐसे तो नहीं अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन शक्ल में बहुत परिवर्तन हो गया। और व्रत भी हो ही ना, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। विद इन एन ईयर सो मच चेंज हैपेंस। क्या खा रहे हैं पी रहे हैं सब कुछ है ना, तो कर्मानुसार होता है। इसलिए कम से एक और शिक्षा लेनी चाहिए, कम से कम भैया अच्छे कर्म करने चाहिए। देखिए ये तो काफी संभावना है कि एक जन्म में भगवान के पास नहीं जा रहे हैं तो अगला जन्म अच्छा रहना चाहिए। ये हम अपने खाली शिक्षा नहीं दे रहे। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं इस बात को कि व्यक्ति भले भगवान के धाम जा ना पाए, अच्छे कर्म तो करना चाहिए, कम से कम उसका अगला जन्म तो अच्छा हो। ठीक है, एक भक्त पूछ रहा है क्या व्यक्ति भक्ति करेगा, क्या यह भी डिसाइडेड रहता है? भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं और भक्तों की कृपा से व्यक्ति भक्ति करता है। भक्ति यादृच्छिकी है, स्वतंत्र है, किसी को भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन अब कौन व्यक्ति भक्ति के संपर्क में कब आएगा ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन ऐसा डिसाइडेड नहीं उसे कर्म के अनुसार, और कोई भी कर्म करने से भक्ति मिलती नहीं है, भक्ति करने से ही भक्ति मिलती है। हम यह तो नहीं कहेंगे कि ये भगवान जानते नहीं कि कौन व्यक्ति भक्ति में कब आएगा। भगवान क्या है? गुरु कृष्ण प्रसाद ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान की सिद्धांत यह है कि भगवान की कृपा से उसे किसी व्यक्ति को भगवान के भक्तों की संगत मिलती है। शास्त्र ऐसा कहता है। मुचकुंद महाराज कहते हैं कि भगवान जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आ जाता है तब उसे वैष्णवों का संगत प्राप्त होती है। वैसे ये बात थोड़ी अलग प्रकार से बोली गई है। वास्तविक बात यह है कि जब किसी व्यक्ति को भक्तों का संगत प्राप्त हो जाती है तब वह मुक्त हो जाता है। लेकिन लाभ इतना शीघ्र है कि उसको पहले रख दिया गया है। लाभ भक्तों की संगत में आकर व्यक्ति जितनी जल्दी मुक्त हो जाता है कि ऐसे बोला गया कि मुक्त फल पहले है, उसका कारण बाद में है। अजीब है ना भाषा से कि जब मुक्त होने का कारण भक्तों की संगत होती है, भक्ति करता है तो मुक्त हो जाता है। लेकिन मुक्ति इतनी जल्दी हो जाती है कि कहते हैं जब मुक्ति होने का समय आ जाता है तब भक्तों की संगत मिलती है। स्टाइल अलग है थोड़ा सा कहने का। क्योंकि मुचकुंद महाराज को याद है जो भगवान कृष्ण के सामने हैं कि उनको गर्ग मुनि बोल रहे थे कि तुमको एक दिन भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, तो गर्ग मुनि का उनको संगत प्राप्त हुई थी। तो आज उनको याद आ रहा है। नलकूबर और मणिगिरी भले ही आप कहेंगे 36,000 साल लगे, उनको तो 36 अरब साल में भगवान के दर्शन नहीं होने वाले थे। भगवान कह भी रहे हैं मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से मतलब भी नहीं है, अना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि नारद मुनि ने ऐसे कहा है कि तुम्हारा उद्धार होना चाहिए, तुम्हें प्रेम भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए मैं तुमको प्रेम भक्ति प्रदान कर रहा हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। भक्ति भक्तों की संगत से होती। तो अब भक्तों की संगत कैसे किस जीव को मिलेगी? वह कर्मानुसार नहीं है, उसको भक्तोन्मुखी सुकृति मिलती जाएगी, परिपक्व होगी तो भगवान उसको भक्तों की संगत देंगे। इस यहाँ बात आ रही तो हम बोल भी दे रहे हैं। लोग अनजाने में भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति प्रसाद खिला दिया तो प्रसाद खाने में उनको कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई उनकी खुद का इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूशन नहीं इन्वॉल्व है, वो खुद स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। प्रसाद खा लिए, कहीं हरिनाम सुन लिए, धाम में आ गए, अनजाने से आ गए, अनमने ढंग से आ गए, घूमने के लिए आ गए, या कि लस्सी पीने आ गए, जो भी कह लीजिए, तो घूमा ना चला ना, तो ऐसे सुकृत बन जाती है। सुकृत बन जाती है तब उसे भक्तों की संगत प्राप्त होती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में हम सुनेंगे कि मैत्रेय मुनि घूमते घूमते वहां आ गए जहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कहीं जंगल में उद्धव जी से बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, वहां मैत्रेय मुनि कैसे आ गए? तो वहां प्रभुपाद समझाएंगे कि ये उनकी पूर्व सुकृति के कारण है, अज्ञात सुकृति है, जिसके कारण भगवान उनको प्रेरित किए कि मैं उद्धव जी से बात कर रहा हूं भगवान के अपने बारे में, तुम भी आकर सुन लो। हम में से कोई भी व्यक्ति
एक्सीडेंटली भक्ति में नहीं आया है। दुर्भाग्य ये है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते। मुझे अच्छे से याद है कि जिस पहली क्लास की वजह से मेरी भक्ति शुरू हुई थी उसमें मैं जाना ही नहीं चाह रहा था। कोई महात्मा लग रहा है भगवान का पार्षद न कौन था, बोला ओए ओए वहाँ अटेंडेंस होएगी, ओए डीन अटेंडेंस लेगा तो चले गए। इट वॉज नाइस अटेंडेंस, और अटेंडेंस ली भी नहीं गई। जहाँ तक मुझे याद है अटेंडेंस ली गई कि नहीं, लेकिन हमको याद नहीं, लेकिन हमें बहुत फायदा हो गया। बिल्कुल स्पष्ट। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ऐसे कुछ अपने आप भक्तियां वगैरह पता भी नहीं चला कि भक्ति इसी कुछ चीज़। आप लोग भी इसी प्रकार से आए तो भगवान छल से लेके आते हैं सबको। मोस्टली भक्ति ढूंढ रहे हो ऐसे तो कम ही लोग होते हैं। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, चल रहा है कुछ भक्तों की संगत हो गई, कोई किताब पकड़ा दी, ऐसे करके हो जाता है। तो ऐसे ही नहीं हो गया है, वो सब भगवान की व्यवस्था से होता है। तो भक्ति के कार्य में भगवान अनासक्त नहीं रहते। श्रीधरी, यदि कहो कि इस प्रकार नानाविध कर्म करते हुए आपका जीव की भांति बंधन कैसे नहीं होगा। यहां तो जिस बच्चे को जन्म दे रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, कोई संहार कर रहा है, किसी को मार रहा है तो उसका बंधन लगता है, और आप इतने लोग को मार रहे हैं, एक भी मर्डर केस नहीं लगेगा आपके ऊपर। ऐसे कैसे हो सकता है? यह शंका करके उस पर कहते हैं, एक मिनट रुक जाइए। कोई व्यक्ति कहेगा अरे भाई इससे तो शास्त्र की बात है कि कोई व्यक्ति किसी की प्रेरणा करता है, सुविधा देता है और करता है, उसको मरने के बाद सारे वही लाभ प्राप्त होता है। ये तो सिद्धांत है ना शास्त्र का। तो भगवान तो सबको सुविधा दे रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं, तो उनको भी पाप लगेगा। लेकिन श्लोक क्या बोल रहा है? मरने के बाद मिलेगा ना। तो भगवान तो कभी मरते ही नहीं है और वैसे भी निर्लिप्त रहते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति प्रेरणा देता है इस जगत में तो वो अनासक्त भाव से प्रेरणा नहीं देता है, उसका भी कुछ उसमें रहता है, तब ना वो प्रेरणा देगा, जाओ मारो चलो ऐसे करके। तो मारने के लिए बोल रहे हैं, क्यों किसी को मारने के लिए बोलेंगे? अनासक्त भाव से मारने के लिए किसी को बोलते हैं नहीं। लेकिन जज का एग्जाम्पल बिल्कुल प्रकट है। जज का एग्जाम्पल है, वो बोलेगा कि इसको मार दो, उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं होती है, कोई भी दुश्मनी नहीं होती, तो उसको कोई कर्म बंधन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति मर्डर है, उसको फांसी की सजा देने से जज को कोई भी पाप नहीं लगता, उसकी वो कार्य है। वहां पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अनासक्त भाव से किसी को हम धन भी दे सकते हैं और अनासक्त भाव से किसी को मृत्युदंड भी दे सकते हैं। वो जज का एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हमको स्पष्ट समझा देता है कि भगवान अनासक्त भाव से कार्य करा रहे हैं, इसलिए बंधन में नहीं पड़ते। यह शंका करके उस पर कहते हैं, हे धनंजय, वे सृष्टि आदि कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि कर्म की आसक्ति ही बंधन का हेतु है। अब यह तो हम लोग निष्काम कर्मियों में सुनते ही आए हैं, है ना, कि जीवात्मा भी जब उन्हीं कर्मों को करता है और भगवान को समर्पित करते हुए चलता है तो वह नहीं बंधता है। इस युद्ध को करने के बाद भी अर्जुन को कोई बंधन नहीं लगा, क्योंकि वह युद्ध जीतने के लिए नहीं कर रहे थे, वह अपने कर्तव्य बुद्धि से कर रहे थे। तो जब जीवात्मा भी अनासक्त भाव से कर्म करता है तो बंधन में नहीं पड़ता। तो भगवान तो पहले से अनासक्त है, उनको जगत की जरूरत ही नहीं। हम पहले ही सुन चुके कि भगवान को इस जगत की सृष्टि करके कुछ उनका उपकार होता नहीं है, वह तो जीवात्माओं के लिए कर रहे हैं। मैं आप्त काम हूं। आप्त काम मतलब मेरी सारी कामनाएं आप्त नहीं प्राप्त हैं, मुझे और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह कर्मों की आसक्ति मुझ में नहीं है। इस जगत में व्यक्ति कर्म करने के लिए आसक्त है, और क्यों है आप बताइए कि कोई कर्म करने के लिए व्यक्ति आसक्त क्यों है? क्या कारण है कि व्यक्ति कर्म करने के प्रति आसक्त है? उससे कुछ लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? उसे क्या कहते हैं? SG, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, इसलिए वह कार्य करने के लिए आसक्त रहता है। कौन व्यक्ति बिना पैसे की नौकरी करेगा? हाँ, वासना की वजह से करता। तो वासना किस चीज की वासना है? इंद्रिय तृप्ति ना। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए बद्ध जीव इसके अलावा जानता ही क्या है? ये बताइए, और कोई शब्द जानता है? और ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ा है। सेंस ग्रेटिफिकेशन, उससे ज्यादा अंग्रेजी हम लोग को आती नहीं, और हिंदी भी उससे अधिक नहीं आती। इंद्रिय तृप्ति काम, और कुछ कार्य जानते ही कहाँ हैं जीव? बताइए, चाहे देवता भी क्यों ना हो, त्राय से भी देवता, अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है तो स्वीकार है सबको। लेकिन अब आप देखिए, क्या इस जगत में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए कार्य कर रहे हो? तो ऐसे लोग तो दिखते ही नहीं है। इंद्रिय तृप्ति भी शब्द नहीं सुनते, लगे रहते हैं उसमें, लेकिन शब्द नहीं जानते। तो इंद्रियों को शुद्ध करने का कंसेप्ट तो केवल जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, भक्ति के क्षेत्र में आते हैं, तब समझ में आता है कि हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है।
इसीलिए तो भगवान ने कहा ना, मानुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। मैं समझा पा रहा हूं इन बातों को? तो जब व्यक्ति निष्काम भावना से करता है जीव, तो वह बंधन में नहीं पड़ता है। सकाम भावना से करता है तो बंधन में पड़ जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं तो ऐसे निष्काम हूं, मेरे को क्या मिलने वाला है इस जगत से? कुछ भी नहीं। अतः उदासीन की भांति रहने वाले मुझ ईश्वर को वे कर्म नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? भगवान निरा सकते हैं। उदासीनता में कर्तापन उत्पन्न नहीं होता, और कर्तापन होने पर उदासीनता संभव नहीं होती। इसलिए यह कहा कि मैं उदासीन की भांति स्थित हूं। यह समझ में आया? अगर व्यक्ति पूर्णतः उदासीन है तो कार्य करेगा ही नहीं। समानता एग्जाम्पल देखा जाए, और अगर कर्तापन की भावना की मैं यह बना रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो फिर व्यक्ति आसक्त हो ही जाता है। आप भोजन बनाइए, कोई तारीफ नहीं करेगा तो व्यक्ति खुद ही तारीफ करने लगता है। अच्छा है। जैसे आज मैंने कढ़ी बनाई, तो नमक तेज हो गया, तुमका नमक तेज है लेकिन अच्छी लग रही खाने में। नमक कोई तारीफ नहीं करेगा तो क्या हम खुद ही तारीफ कर सकते हैं? नमक तेज है लेकिन अच्छी है, खाने में तो अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत। ये देखा गया है कि व्यक्ति कुछ सृष्टि करता है तो उसमें आसक्त तो हो ही जाता है। लेकिन भगवान तो सृष्टि करके कह रहे दुखालयम और शाश्वतम। सृष्टि कर रहे हैं जगत की और कह रहे दुख का घर है और शाश्वत है। एक यहीं से पकड़ लीजिए, जो भगवान शाश्वत सुखमय जगत में रहते हैं, वो काहे को दुखालयम और शाश्वत सृष्टि करेंगे? क्या वो अपने लिए करेंगे? आप विचार कीजिए। ये है ना आश्चर्य की बात। जो भगवान नित्य ही शाश्वत आनंदमय जगत में रह रहे हैं, वैकुंठ में रह रहे हैं, वे किस लिए दुखालयम और अशाश्वत जगत की सृष्टि करेंगे? आप विचार करें तो हम लोग अपने जो घर को बनाते हैं उसमें सुखालयम और शाश्वत की बुद्धि किए रहते हैं, है ना? काटिए इस बात को, किसी के पास सामर्थ्य हो। जो व्यक्ति भी घर बना रहा है, आज तक कभी घर बनाए हो, यही बुद्धि थी ना कि इस घर को बना के हम सुख से रहेंगे और हमेशा रहेंगे। सुखालयम शाश्वतम, लेकिन वो है दुखालयम अशाश्वतम। काफी इंटरेस्टिंग है ना? तो आप में प्रवृत्ति है, हम में प्रवृत्ति है सुखालयम शाश्वतम बनाने की, तो भगवान दुखालयम अशाश्वतम काय को बनाएंगे? तो वो जो बना रहे हैं तो अपने लिए तो नहीं बनाएंगे। कहीं अरे भाई बहुत सुख भोग लिया, बोर हो गए, सुख भोगते भोगते थोड़ा दुख भोगे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो भगवान निश्चित रूप से दुखालयम अशाश्वतम क्यों बनवाए हैं? ताकि जो जीव शाश्वत रूप से दुख भोग रहे हैं, भगवान से दूर रह करके वह थोड़ा दुख भोग कर समझे कि यहाँ दुख है। मेरी भाषा समझ में आ ही रही होगी। दुख व्यक्ति को प्रेरित करता है समझ उसको, तो यार ये इतना दुख क्यों मिल रहा है यहाँ पे? बहुत से लोग जगत में दुख भोग करके थोड़ा को अकल आती है, अब हम मुक्ति चाहते हैं। इट्स वेरी गुड पॉइंट। तो हम खाली समझा रहे थे इस बात में कि भगवान में कर्तापन मतलब कर्ता तो वो हैं, लेकिन कर्तापन उस दृष्टि से नहीं है कि उन्हें कुछ जगत से चाहिए। समझ में आ रहा? इसीलिए कह रहे उदासीनवत। उदासीन नहीं कह रहे, उदासीन होते तो वह बनाते ही नहीं कुछ। गीता भूषण टीका, सृष्टि और पालन में होने वाली विषमता आपको भी बंधन में डालने वाली होगी, क्योंकि विषम शरीर प्रदान करने का कार्य तो अन्यायपूर्ण होगा। विषम समझ रहे हैं, किसी को देवता, किसी को पशु, किसी को पक्षी, किसी को मनुष्य, और मनुष्य में कितने प्रकार के भेद। तो आप गलत काम कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। अन्याय करेंगे तो बंधन में पड़ेगा। भाई जीव तो सब बराबर हैं और सबको अलग अलग देह आप दे रहे हो, तो उसका मतलब ये अन्याय कर रहे हैं। किस आधार पर कर रहे हैं आप? नोट, जीवों को विभिन्न प्रकार का शरीर और सुख दुख आदि प्रदान किए जाते हैं, जगत में देखा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवों के शरीर की सृष्टि और पालन के संबंध में होने वाली विषमता मुझे अन्याय के दोष से दूषित नहीं करती। देखिए, भगवान यह स्वीकार कर रहे हैं कि जीवों की विभिन्न स्थितियों में विषमता है। कोई अधिक बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, रिलेटिवली। इसीलिए इसको रिलेटिव ट्रुथ कहते हैं। आज है और कुछ दिन के बाद ये नहीं रहेगा, है ना? आज कोई धनी है, कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा। हम व्यक्ति को जानते हैं, वो बता रहे थे कैसे उनका कई करोड़ का बिजनेस था और 2-3 महीने के बाद हम मिले उनसे तो सब कुछ छिन गया उनसे। तो ये उनका नित्य वैभव नहीं है, और बल्कि देह तो छूटना ही है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगत में विषमता है, ये बात भगवान स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार क्या करेंगे तो है ही, दिख ही रहा है। लेकिन भगवान अन्याय नहीं करते। इसके कारण को भगवान स्वयं ही वर्णन करते हैं। किए गए होना चाहिए, पहले के किए गए कर्म ही उन जीवों के विभिन्न शरीरों को प्राप्त होने के कारण है, यथा देवता, मानव या पशु आदि।
परंतु मैं उनके विषम कर्मों के प्रति उदासीन रहता हूं। वो क्या करना चाहते हैं, उनकी इच्छा। जीवों के द्वारा किए गए कर्म मुझको अन्याय के दोष से दूषित नहीं कर सकते हैं। वेदांत सूत्रकार कहते हैं वैषम्य नैर्गुण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान विषम नहीं है क्योंकि सुख और दुख आदि जीवों के कर्म अनुसार होते हैं, ऐसा शास्त्र निरूपित करते हैं। ये बात हम थोड़ा समझाना चाहते हैं। अब एक व्यक्ति फिर आक्षेप करेगा, तो कोई व्यक्ति गलत कर्म ही क्यों कर रहा है? कर्म अनादि हैं, तो आप यह नहीं कह सकते या ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि कब से व्यक्ति के अंदर या किसी व्यक्ति विशेष में अशुभ वासना आई। तो इसलिए आप भगवान पे ये अन्याय का दोष नहीं लगा सकते हैं, कोई नहीं लगा सकता। हाँ, ये एक बात जरूर है कि अगर उसे इस व्यक्ति को, हम सब में से किसी को भी भक्तों की संगत नहीं मिलती, तो उस अशुभ वासना के कारण ही हम बार बार वैसे ही कार्य करते रहते। ये बात सत्य है, क्योंकि भगवान कुछ भी नहीं बोलते, बिल्कुल उदासीन रहते हैं। जैसे जज अब वहां नहीं बोलता तुमने मर्डर क्यों किया रे, तुमको ठीक होना चाहिए था, अकल नहीं थी, वो ये सब जजमेंट नहीं करता है। करता है? आप लोग अगर जजेस को देखेंगे, अगर वो नॉर्मल तरह के जज है, नॉर्मल तरह के, तो वो बिल्कुल उदासीन रहते हैं, वो निष्पक्ष रहते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? वहां शिक्षा नहीं देते कि तुम यही क्यों किया, वह क्यों किया, तुमने किया है, तुम्हारा जजमेंट ये हो गया। वहां आप क्या शिक्षा देंगे? ये बात बहुत गंभीर है भक्तों। दिस इज मोर सीरियस देन व्हाट यू आर थिंकिंग। अगर व्यक्ति भक्ति नहीं करता, भक्तों की संगत में नहीं आता, तो भगवान भी उसे कुछ शिक्षा नहीं देते। और हम लोग भी जब से जन्मे हैं तब से हम लोग को कोई भगवान शिक्षा नहीं दे कि ये काम करो, ये मत करो। वैसे एक बात है कि इंट्यूशन होती है व्यक्ति को एकदम गलत कर रहे हो, ये बात है, लेकिन बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन नहीं आती जब तक शास्त्र ना सुने तो। और वैसे भी अगर कुछ भी ना धर्म की जानकारी हो, तो फिर ये गलत सही का निर्णय तो व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। अब एक और प्रश्न आ जाएगा कि प्रभु जी बहुत से लोग तो भक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनकी क्या गलती है? तो बात है ये कि गलती एक तरह से देखा जाए तो उनकी नहीं है, और दूसरी तरह से देखा जाए तो गलती है। भाई कर्म ऐसा किए तो उनको कुछ ज्ञान नहीं मिला। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि समाज का ढांचा ऐसा हो गया कि धर्म का ज्ञान दिया ही नहीं जाता है। तो मूल बात तो शासकों के ऊपर आ रही है। आप जानते हैं कि भगवत गीता ज्ञान सबसे पहले राजाओं को दिया था। राजा ये व्यवस्था करते हैं कि कोई भी जन्म ले, उसे कम से कम एटलीस्ट ही शुड बी एक्सपोज्ड। कम से कम वो भगवत गीता को सुने तो सही, स्वीकार करे या ना करे आगे की बात है, क्योंकि ये जो श्रवण है ये रिएक्टिव है। जब गीता को सुनेगा सुनता जाएगा तो एक दिन उसे क्लिक कर जाएगा, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी हितोपदेश जो होता है वो हमको पहले बात तो समझ में नहीं आता, फिर हम उसको कई बार सुनते जाते तब स्वीकार करते कि अरे हाँ ये तो सही है हमारे लिए, फिर व्यक्ति करने लगता है। लेकिन अगर भक्तों की संगति नहीं होगी तो भगवान नहीं हेल्प करते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। माया भुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। भगवान स्वतः वो ज्ञान देते ही नहीं है। जीवेर कृपा कइले कृष्ण वेद पुराण। इसलिए जीवों पे कृपा करने के लिए भगवान ने वेद पुराण भगवत गीता भागवत दिया है। ये हमारा कर्तव्य है कि समय निकाल करके सुने, भगवान को समझें और फिर भगवान से अपने संबंध के अनुसार कार्य करें। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग दैट वी हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। ये कोई सामान्य बात नहीं कि हम सबका व्यक्तिगत संबंध है भगवान से। आप देखिए ना, इस जगत में शादी हो जाती है माताओं की या मतलब स्त्रियों की या पुरुषों की, तो अब उसमें कितने कर्तव्य बुद्धि हो जाती है ना। केवल एक कुछ समय के संबंध के लिए व्यक्ति इतना कर्तव्य बुद्धि बना लेता है, अब तो ये तो करना ही है, अब तो ये तो करना ही है, और तुम मार के चले जाओगे, खत्म। फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। एक झूठे संबंध को कुछ समय के वो भी मान्यता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, मेरा ये है, उसका इतनी कर्तव्य बुद्धि है। ठीक है, अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान से जो हमारा वास्तविक संबंध है उसके प्रति कोई कर्तव्य बुद्धि ना होना, तो वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति सुनता नहीं है। अखरीड व्यक्तोपासना में लगा रहता है। मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं? हमें हमारे सारे जो शरीर मिल रहा है, जो मिल रहा है, वो हमारे पूर्वगत कर्म के अनुसार हो रहे हैं, और हमें सीखना है कि उन कर्मों को भगवान की सेवा में नियोजित करें। नहीं तो यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। नहीं तो जो भी कर्म करेंगे हमें बंधन लग जाएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो यहाँ पे जो भी सुख दुख आदि हैं वे जीवों के कर्म के अनुसार होते हैं और हमको सीखना है शास्त्र श्रवण करके कि मैं कैसे कर्म करने चाहिए। क्योंकि पूर्ण उदासीनता भगवान के कर्तापन को ही समाप्त कर देगी, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उदासीन की भांति मैं रहता हूँ। इस पर मैंने व्याख्या भी कर दी कि अगर पूर्णतः भगवान उदासीन रहते तो सृष्टि आदि कर्म कुछ करते ही नहीं, तो कर रहे हैं लेकिन अनासक्त भाव से। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं, सदा लीला करते रहते हैं। ये व्याख्या मैंने करी थी। भगवान कह रहे हैं कि इन भौतिक कर्मों से वह अनासक्त हैं, लेकिन आध्यात्मिक कर्मों में तो लगे ही रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। अब आप विचार कीजिए, इस जगत में जो भी कोई भी बड़ा बिल्डर बना है, बिल्डिंग बना रहा है, भगवान के लिए कुछ भी नहीं, इस माचिस का ढक्कन वह भी नहीं है। जो व्यक्ति अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना सांस से करते रहा, उसको हम कैसे अपनी किसी सृष्टि से इम्प्रेस कर सकते हैं? हाँ, उनके लिए मंदिर बनाता है व्यक्ति या भक्तों के लिए कुछ रहने की व्यवस्था करता है, भक्तों की सेवा में उपयोग करता है, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। बाकी जगत में कोई भी महल बना रहा है, उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। क्लियर हो गया ना बात? भौतिक कार्यों का कोई महत्व नहीं है भगवान के लिए। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। अच्छा, ये बात समझ में आ गया ना, उदासीनवत कैसे हो रहा है? क्योंकि उनकी आज्ञा से, उनकी शक्तियों के द्वारा संपादित हो रहा है, उनकी इच्छा से। वो खुद नहीं लगे पड़े हैं, लेकिन लीला में भगवान स्वयं संयोजित रहते हैं। जैसे अघासुर में भगवान के पार्षद प्रवेश कर गए तो भगवान ने किसी को डेप्यूट नहीं किया, भगवान स्वयं गए अपने भक्तों को, अपने पार्षदों को बचाने के लिए। ब्रह्म विमोहन लीला में उनके पार्षदों को चुरा लिया था ब्रह्मा जी ने, तो भगवान स्वयं अब उनको ढूंढने के लिए गए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। महाराज समझाते हैं कि देखिए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बिल्व मंगल ठाकुर जी का एक श्लोक बोल रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कैसे भगवान कृष्ण अद्भुत हैं, कैसे वो प्रेम से वश में हो जाते हैं कि जो ज्ञानी हो गए, बड़े परम पवित्र है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वह सब यज्ञ करते हैं या योगी लोग ध्यान करते हैं, तो भी भगवान संकोच करते हैं उनके पास आने में, लेकिन एकदम चुप भी रहते हैं भगवान। लेकिन ब्रज में कोई बछड़ा रंभाता है तो 100 प्रश्न कर देंगे, प्यासे हो, घास चाहिए ऐसा करके भगवान आसक्त यहाँ के ब्रज, यहाँ के पेड़ों से, यहाँ के ग्वाल बालों से, भक्तों से, है ना। तो भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, ये बात है। और भगवान ही नहीं, हम सभी लोग प्रेम के वशीभूत हैं। वी ऑल बिकम अट्रैक्टेड टू लव। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। देखिए प्रभुपाद फोकस कर रहे उदासीनवत पे। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं, अर्थात उनको इस भौतिक प्रगति पर नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारा जेल पे कोई नियंत्रण हो भी तो कौन सी बड़ी महानता है। भगवान प्रभुपाद समझाते हैं कि जगत में, देश में अब ये जेल का डिपार्टमेंट भी है और रखना ही पड़ता है कि कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो नियमों को भंग करेंगे, लेकिन कोई बहुत महानता, बहुत अच्छी कोई यश नहीं हो जाता गवर्नमेंट का कि हाँ भाई इनके देश में इतनी जेलें हैं। किसी देश की महानता के बारे में आप सुने हैं? नहीं, अब करना पड़ता है, कुछ अपराधी हो जाते हैं इसलिए उनके लिए व्यवस्था हो जाती है। व्यवस्था गवर्नमेंट ही कराती है, लेकिन अनासक्त भाव से करती है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है, लेकिन पूर्णतः उदासीन नहीं रहता। क्यों? उसकी लेखनी, उसकी निब नहीं चलेगी, पेन नहीं चलेगा तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उस कार्य को करने में उसका कर्तापन नहीं हो। वह किसी से व्यक्तिगत रूप से द्वेष करके किसी को कोई धन या दंड नहीं दे रहा, ये बात है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। विधान सूत्र में कहा गया है, वैश्य में नैगृण्य न, वे इस जगत के द्वंद्व में स्थित नहीं है।
द्वंद्व का मतलब क्या है यहाँ पे? राग और द्वेष, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है इत्यादि। वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं, न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। मतलब वह नहीं बोलते डायरेक्टली कि तुम ये गलत कर रहे हो। शास्त्र के द्वारा कहते हैं, साधुओं के द्वारा कहते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं कहते। तो एक बार एक भक्त हमको भी बोल रहे थे कि अब हमको डांटिए। हमने कहा देखिए, डांटने की बात नहीं है। डांट से सुधर गए होते तो भगवान बहुत नरसिंहदेव के रूप में आकर सबको डांट दी होती है ना। बात डांटने की नहीं है। भगवान आपका प्रेम प्राप्त चाहते हैं। डांट डपट के क्या कोई किसी को प्रेम कराएगा? बात विवेक की है, विवेक की। एक भक्त हैं, मेरे मित्र हैं, तो बता रहे थे कल कि वो 8 बजे माला कर दी सुबह। हमने कहा इतने दिन से बोल रहा हूं, तो आपको समझ में? कहते हैं हाँ, अभी समझ में आ रहा है। मैंने प्रैक्टिकल अभी समझ गया, शायद ही किसी को डांट पड़ती हो, एक आध दो लोगों को हमको पड़ती हो, लेकिन हम डांट का क्या मतलब है बताइए? डांटने का किसी ने जब किया या नहीं किया मैं तो नहीं चेक कर सकता। तो ये खुद का ही विवेक व्यक्ति जागृत करे कि हाँ भाई मैं बीमार हूं, और हाँ, मतलब विवेक हो जाए। जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ कि मुझे बोला गया कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, मुझे थकान महसूस हो रही थी। अरे क्या करेंगे ब्लड टेस्ट, ठीक है सब कुछ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर पुश किया गया तो हमने करा लिया। अरे विटामिन डी तो कम है, अरे B12 तो कम है। तो मेरा खुद का विवेक जागृत है, इसलिए मैं सप्लीमेंट्स लेता हूँ। मुझे कोई डांट डपट करके नहीं करा रहा है। डू यू अग्री विद दिस? तो व्यक्ति समझे तो सही भी हम कितने खराब शरीर में रह रहे हैं और उसमें भी कितना खराब चित्त है। हमारे कर्मों का फल हमको ही भुगतना पड़ेगा अकेले अकेले। भगवान वहीं बैठेंगे, तुम ही खाओ, हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं लेना। खाते रहो तुम कर्म के फल को, हमें नहीं खाना ना। हम भूख, हमारी भूख शांत है, हमें नहीं चाहिए, तुम खाते रहो, है ना। तो व्यक्ति को थोड़ा ये विवेक हो जाएगा तो अच्छा कर्म करेगा ना। अच्छा कर्म मतलब कम से भक्ति, तो भक्ति का सबसे अच्छा कर्म है, वो करेगा। इज इट नॉट? जब खाना खाना ही है तो क्यों भगवान को अर्पित ना किया जाए? जरा बता दीजिए। नहीं, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? और आप देखेंगे कि जब आप भगवान को भोग लगाते रहेंगे नियमित रूप से, यू विल बिगिन टू डेवलप एन अफेक्शन फॉर द लॉर्ड। भगवान के प्रति प्रेम भावना जागृत भी होने लगती है, लिटिल बिट स्पार्क आने लग जाते हैं। सारे फायदे ही फायदे हैं, तो व्यक्ति क्यों ना करे? ये विवेक दिया जा रहा है, किसी को बाध्य नहीं कर सकते, को डांट नहीं सकते। क्या करेंगे डांट करके? हाँ, एक बड़ी गंभीर बात बताना चाहता हूं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में इस बात को ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य है। क्योंकि ये सारी बातों को आप मन में सोच रहे हो कि जानकर हमें क्या मिलेगा। तो श्लोक सुन लीजिए, इसका लिंक है यहां से। तत्तेऽनुकंपां सुसमेक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपिर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। जो व्यक्ति इस जगत में सुख दुख अनुभव करता है, जो भक्त, और वो यही सोचता है कि भाई जो कुछ भी मैंने भोगना था वो तो मुझे बहुत कम मिल रहा है भगवान की कृपा की वजह से, नहीं तो मुझे बहुत भोगना पड़ता। मेरा ये सब कुछ मेरा ही विपाक है, मेरा ही पकाया हुआ है। एसिडिटी होती है ना, एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। तो हम कुछ अचार खाए हैं, जो कुछ खाएं वही रिफ्लेक्स हो रहा है। दूसरे को तो नहीं दोष देते, अपनी जीभ अपने दांतों के बीच में आते तो दूसरे के दांत तो नहीं तोड़ते हैं। मेरी जीभ मेरी दांतों के बीच में आई, इसके दोषी तुम हो, नहीं ऐसा नहीं कहते ना। उसी प्रकार से जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, वस्तुतः वो वास्तविकता यही है कि वो हमारे ही कर्मों की वजह से है। लेकिन भक्त ये सोचता है कि भगवान बड़े दयालु हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए वो कम कर दिए हैं। और ये भी सिद्धांत सत्य है, खाली सोचने की बात नहीं है। तो भगवान में वह विषमता का आरोपण नहीं करता जो यहाँ पे लिखा है। इस सिद्धांत को समझते हुए कि भगवान कभी भी विषम नहीं है और भक्तों के प्रति तो विषम है ही नहीं। कभी भगवान अपने भक्तों को जरूरत से ज्यादा दुख नहीं देते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि दुख नहीं देते, मैंने कहा जरूरत से ज्यादा दुख नहीं देते हैं। बहुत कठिन है सब बातें हजम करना, क्योंकि अगर सिद्धांत नहीं सुनता, जरा सा दुख आया, माँ मर गई या पिता मर गया या बाप मर गया या बेटा मर गया या पति मर, बस भजन खत्म हो गया, खत्म। भगवान बहुत दुख दे रहे हैं, बहुत नहीं दे रहे हैं बेटा, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना ही दे रहे हैं। जरा सा 1 डिग्री भी आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि कम करके ही दे रहे हैं, कहीं कहीं भाग ना जाए कस्टमर। कुछ समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति भगवान सो मुक्ति पदे सदाय भाग, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति का पद दाय भाग के रूप में प्राप्त होता है। और एक और बात
केवल सहने की बात नहीं है, हृदयवाग वपुर भीर धन नमस्ते, हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान को नमस्कार ही करता रहता है कि भगवान आपने बहुत कम ही करके दिया। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे व्यक्ति को दाय भाग के रूप में मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात भगवान का धाम उसको ऐसे ही मिल जाता है जैसे किसी लड़के को अपने पिता की पैतृक संपत्ति अपने आप ही मिल जाती है, बस वो जिंदा रहना होता है। तो क्या मतलब है, आप समझ पाए ना? तुमने श्लोक क्यों कोट किया? भगवान में दोषारोपण करना बंद कर दे कि भाई भगवान तो बड़े निर्दयी हैं, भगवान तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर पर दोषारोपण कर रहा है, जेल गया है वो अपने कर्मों की वजह से, और भगवान और प्राइम मिनिस्टर पे दोषारोपण करे भाई बड़े खराब आदमी है भाई, हमको जेल में डाल दिए, तो फिर अब कैसे वो बाहर निकलेगा? लॉजिकल है कि नहीं? या जज पे दोषारोपण करे, हमें इतनी लंबी सजा क्यों लगा रखी है? तुमने काम भी तो लंबा किया है। लंबा हाथ मारे हो तो रहो, लंबे समय के लिए हाथ बंद ही रहेंगे। इज इट नॉट? तो अन्य लोगों की बात छोड़िए, जगत में सब लोग बात नहीं समझेंगे, भक्तों को समझना चाहिए। हमारे जितने भी दुख हैं वो आर्टिफिशियल हैं, भगवान कभी विषम नहीं है। और भक्तों के लिए तो भक्ता नाम शम अभिप्सिता, विषम नहीं, शम अभिप्सिता। शम मतलब आनंद। भगवान अपने भक्तों को हमेशा सुख ही देना चाहते हैं। जो व्यवस्था भक्त के लिए कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। वहां वह देखे कि भक्तों की संगति कर सके, भगवान के बारे में कथा सुन सके, जब कर सके। अगर यह नहीं हो पा रहा है तब दिक्कत है। हमेशा जीवन में सेलेक्ट कर लीजिए कि भगवान के बारे में कथा श्रवण हो सके, जब कर सके, भगवान की सेवा कर सके, तब वो ठीक है। और जिस अवस्था में वहाँ से रह के वैसे भक्ति करने का प्रयास कीजिए। तो मैं लिंक कर रहा हूँ इस बात से कि बात समझे कि व्यक्ति भगवान विषम नहीं है और भगवान उसके प्रति हमेशा दया करते हैं। जैसे सूर्य हमेशा प्रकाश ही देता है, उसी प्रकार से भगवान कभी हमारे संग गलत नहीं कर रहे हैं। इस विश्वास के संग व्यक्ति को जीना है, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान का नाम जप करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान की सेवा करते रहना है। और ऐसा आप करते रहेंगे ना तो दुख से प्रभावित होंगे भी नहीं। दुख तो ठीक है, जैसे अब आज बहुत ठंडी थी तो एक स्वेटर एक्स्ट्रा पहन लिया समझ आ गया। थोड़ा अधिक दुख होगा तो और कथा सुन ली, जब कर ले, खत्म कहानी। एक बात और आपको बोलूंगा, इंटरेस्टिंग है। सुख और दुख तो मन में अनुभव होता है ना। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरे से पता नहीं पचती ही नहीं बात, हम बता रहे हैं आपको, बड़ी रोचक बात। गत 1 वर्ष से एक व्यक्ति, भक्त है, हमारे ग्रुप में ही है, मुझको डोनेशन भेजते थे। कुछ लक्ष्मी नित्य सेवा हम करते, वेरी नाइस। डोनेशन आएगा तो अच्छा ही लगता है, स्वाभाविक से अच्छा लगता है। 1 साल के बाद आज मैंने नोटिस किया, इस बार वो भेजे तो हमने कहा अरे ये मेरे अकाउंट में तो आए नहीं। फिर ध्यान दिया कि नहीं भाई, तो उस कौन गौशाला के अकाउंट में डाल दिया उन्हें। तो हम 1 साल तक खाली सुख मान ही रहे थे ना कि हमारे अकाउंट में आ रहा है लक्ष्मी, और खुश हो जाते। तो ये सुख, तो हमें कोई दुख नहीं कि गौशाला में जा रहा है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये एक अलग फीलिंग होती है ना कि अपने अकाउंट में आ रहा है। तो खाली मान्यता थी ना 1 साल तक कि हम मानते रहे हमारे अकाउंट में आ रहा है, जुड़ रहा है, कोई दुख नहीं है। वो भी गायों की सेवा कर जा रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, खाली मान्यता है कि हमारे में आ रहा है, जा रहा है, ऐसा ऐसा। ऐसी प्रकार से हम लोग जो सुख दुख की धारणा कर लिए हैं, वही उसने बड़ा बड़ा अपमान किया है। किसका अपमान किया है? आपके आदि भौतिक स्वरूप का। किसका नुकसान हुआ है? ये सब सुख और दुख मन की वृत्तियां मात्र हैं, इतनी बात समझें। और अगर से हम प्रभावित होने तो कम से कम यह तो स्वीकार करें कि हम अज्ञान में हैं। इज इट नॉट? डू यू अग्री विद दिस? तो मैं एक बोल रहा हूं कि मन अगर भगवान में लगा रहेगा, भगवान की बुद्धि लगी रहेगी, तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों से हम क्रमशः कम से कम प्रभावित होते रहेंगे, और एक दिन ऐसा कि प्रभावित होंगे ही नहीं। लेकिन इसका एकमात्र तरीका क्या है? भगवान की भक्ति, और उसमें भी श्रवण 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 के द्वारा मन बहुत पवित्र हो जाता है, और इस प्रकार के दोषारोपण से बिल्कुल मुक्त हो जाता है कि अरे भगवान तो बड़े अच्छे कर रहे हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बताइए। इस जगत में एवरीथिंग इज बैड, दिस होल वर्ल्ड इज बैड, इज नॉट? तो उसे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं लिंक करने का प्रयास कर रहा हूं कि भगवान में कोई विषमता का आरोप नहीं करें। भगवान सम हैं और भक्तों के प्रति हमेशा अनुकूल, हमेशा अच्छा बर्ताव करते हैं। और इसको आप देख लीजिए कि आपको श्रवण कीर्तन करने का मौका मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, बस ठीक है, क्योंकि भगवान हमको ये सब मौका दे रहे हैं, इसका मतलब भगवान हमको अपने पास वापस लाना चाहते हैं, बस फिनिश। देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड ऑन दिस। उम्मीद है कि श्लोक समझ में आया होगा। कोई प्रश्न नहीं तो हम रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो एक शिक्षा और भी है। पहले ना मैं भक्तों को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करता था इस दृष्टि से कि भाई वो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो,
ऐसा मत करो। उसके बाद भी वो वही करता था जो उसे करना होता था। तो एक बात मेरे को बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई कि भाई भगवान ने सबकी कर्म की ट्रेजेक्ट्री फिक्स कर रखी है, वो उसी के अनुसार ही चलेगा। समझ रहे हैं बात? तो अब हम उधर उस तरह की काउंसलिंग ज़्यादा करते वरते हैं नहीं, बस इतनी बात हम बोलते हैं क्योंकि मैं भी अपने जीवन में देख रहा हूँ सब कुछ उसी तरह से चल रहा है जैसे भगवान चाहते हैं, वैसे दिखाई पड़ रहा है। तो अब उस अवस्था में जो उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसमें क्या वह कृष्ण का स्मरण कर सकता है, ये हम थोड़ा हेल्प करने का प्रयास करते हैं। आई डोंट गिव एनी जजमेंट, एब्सोल्युटली नॉट एनी जजमेंट कि व्यक्ति क्या करने वाला है। कितना भी समझाएंगे वो व्यक्ति वैसे ही करेगा जैसे उसको करना है या फिक्स हो गया है, ऐसे कह लीजिए। ये बात आप समझ पा रहे हैं? मेरी बात सबके लिए पहले से फिक्स है। तो अब उस अवस्था में रहते हुए कैसे व्यक्ति भक्ति करे, उस बारे में तो काउंसलिंग की जा सकती है, बाकी डिटेल में कुछ भी नहीं कह सकता। अगर श्रवण करते रहेंगे तो बात समझ में बिल्कुल आ जाएगी भाई इसमें हमारा कोई हाथ, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं इसके बारे में क्या चिंता करना। जो हमारे कंट्रोल में है कि भगवान का नाम जप करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करें, ये कर्म के अनुसार नहीं चल रही है। ओके, ये इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, किसी के पतन और उत्थान के बारे में मत सोचिए, वो भी पहले से डिसाइडेड है, कब गिरेगा कब उठेगा क्या होगा, कुछ भी चिंता मत करिए उसके बारे में। वो भक्ति करना चाहता है भक्ति करिए। अपने उत्थान पतन के बारे में मत सोचिए, कभी भोग में पड़ गए, कभी इंद्रियां संयमित कर ली, कभी इंद्रियां बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंद्रियों को संयमित मत कीजिए, इंद्रियां कभी गिर जाती हैं, हम कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, और क्या गिरे क्या उठे, कलयुग का कौन व्यक्ति उठा है, कभी नीचे ही गिरे हुए हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं। भक्ति करिए। ये सब बातें बहुत गोई हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे क्लियर होगा। भक्ति इज इंडिफरेंट टू योर सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या बातें बोल रहे हैं, भगवान की बात बोल रहे हैं कि जिस भक्त को मेरी कथा में श्रद्धा हो गई है, जात श्रद्धा मत कथा सो वा निर्विण्ण सर्व कर्मसु, उसको कथा में श्रद्धा हो गई है और सारे बाकी कर्मों में बिल्कुल अनासक्त हो गया, बिल्कुल नहीं मन करता, लेकिन फिर भी जो भोग हैं उसको परित्यागे पनीश्वरे, परित्याग करने में वह समर्थ नहीं है, तो फिर कहते हैं ततो भजे तमाम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, लेकिन फिर भी मेरा भजन बड़े प्रेम से करे, सुख से करे, बड़े दृढ़ निश्चय होकर करे कि भाई ये सारे भोग आदि तो मैं अपनी शक्ति से नहीं छोड़ सकता, ये भगवान ही छुड़वाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे बस। और चाहे ब्रह्मा जी आकर कहेंगे भाई निष्काम कर्म योग कर लो, ना हम नहीं कर सकते, ज्ञान योग ना हम नहीं करेंगे, नहीं भैया भक्ति तो नहीं कर पा रहा ठीक से, भक्ति नहीं कर पाए उससे कोई मतलब नहीं, हम करेंगे भक्ति होगी, अब वही हमारा स्वरूपगत लक्षण है। वेरी नाइस स्टेटमेंट्स। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि भगवान सब ठीक कर देंगे। अब आप कहेंगे ये सब क्यों बोल रहे हैं, हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि कैसे गलतियां होती थी, हो रही हैं, कह सकते हैं होती थी, हम बड़े अब तो गए, बस हो गया फिनिश, अब तो भगवान छोड़ देंगे, अब नहीं आने देंगे, अब नहीं आने देंगे। फिर आगे वही हरे कृष्णा कर रहा है, फिर हरे कृष्णा कर रहा है। नाइस, कृष्णा इज जस्ट लुकिंग फॉर, कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट इन दिस लाइफ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट इन दिस लाइफ। समथिंग राइट, पूरे जीवन में हम कुछ तो अच्छा करें, सही करें, भक्ति के बारे में कार्य करें। भगवान बहुत अप्रिशिएटिव है, तो लगे रही भक्ति में, जो कुछ हुआ सो हुआ, आज फिर से भक्ति करना है, ठीक है। पारायण कर लेते हैं।